ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम याद करते हैं अपने सारे जो है वो आचार्यों को, शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को, और अपने आध्यात्म गुरु शिला प्रभुपाद जी को। और साथ ही साथ श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, जिन्होंने इस पाठ्यक्रम को शुरू किया है, जनक है उसके। और आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और पांचांग प्रणाम करते हैं। तो कल हमने पढ़ चुके हैं, दूसरे अध्याय में हम 16 श्लोक तक पढ़ चुके थे। और जिसमें कि पहले अब जो अर्जुन थे वो शोकग्रस्त हो चुके थे, विषाद में आ चुके थे, शोक में आ चुके थे। और शोक में आने के उनके कुछ कारण थे, यानी कि दया उनको आ रही थी, करुणा आ रही थी। तो अब भगवान करुणा का आंसर दे रहे हैं कि करुणा किस पर करनी, किस पर चाहिए। करुणा शाश्वत चीजों पर करनी चाहिए, न कि उन चीजों पे जो नष्ट हो जानी है। उन पर हमको करुणा नहीं करनी है, उन पे करुणा करनी है। तो जो शरीर है वो क्या पदार्थ है, तो पदार्थ पे करुणा नहीं करनी है। हमको आत्मा पर, जो शरीर में चेतनता लाती है, जिसके अनुसार चेतन होता है ये शरीर, उस पर हमको करुणा करनी चाहिए। तो धृतराष्ट्र का हमने विजन देखा कि वो क्या सोचते हैं। तो वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं कोई धृतराष्ट्र रहता है। हम जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। धृतराष्ट्र जानते थे कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन आसक्ति थी पुत्रों के प्रति। हमारी भी आसक्ति जब हो जाती है तो हम सही निर्णय नहीं लेते हैं। हम आसक्त जिससे हो जाते हैं, हम उसके पक्ष में चले जाते हैं और भूल जाते हैं क्या सही क्या गलत है। पांडवों की विजय के संकेत भी सुने हमने, उनके शंखों के नाम जाने। और साथ ही साथ दुर्योधन की कुटिलता भी देखी कि कैसे वो सबको प्लीज कर रहा है या टॉन्ट कर रहा है, जिसके द्वारा जो है वो लोगों को उकसा सके। और अर्जुन के युद्ध न करने के कारण भी जाने की करुणा है। हमको उनको पापपूर्ण कृत्य लग रहा था, और उनको को लग रहा था इसमें तो कोई आनंद ही नहीं है जो कार्य हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्हें परिवार की भी याद आ रही थी कि परिवार वो पतंती पितरों, पितर जो है वो पतन की तरफ चले जाएंगे। स्त्रियां प्रदस्यन्ति कुलश्रित, जो कुल की स्त्रियां होंगी वो दूषित हो जाएंगी। अधर्मो भी भवति, अधर्म की वृद्धि होगी। और वर्ण संकर, अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। और इस कारण से वो चाह रहे थे कि युद्ध ना करना पड़े, और वो भिक्षा मांगने के लिए तक तैयार है। तब अर्जुन को कृष्ण जी की जो है वो डांट लगती है कि ये कलमश तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया, तुम कलमशधारी कैसे हो गए। जो ये तुम्हारी कहते हैं कि कृपया विष्टम, करुणा से व्याप्त थे, शोक से युक्त थे, विषीदंतम थे, और आंखें उनकी भरी हुई थी, अश्रुपूर्ण थे वो। और वो कहते हैं भगवान से कि मेरे में कलमश कैसे आया, ये वो नहीं समझ पा रहे। कह रहे भगवान अब आप गुरु बन जाओ, कार्पण्य दोषे उपरि स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सरमूढ़ चेता, यच्छ्रेम स्वनिश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्येतहम साधि माम त्वां प्रपन्नम। मैं शिष्य हूँ तुम आपका, आपके शरणागत हूँ, मुझे बताइए। मैं, मेरे अंदर कृपण दुर्बलता आ गई, मैं कृपण हो गया हूँ। तो कृष्ण हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। और मुस्कुराते हुए वो 11 श्लोक से 30 श्लोक तक सांख्य योग बताते हैं। सांख्य का मतलब होता है विश्लेषण। किसका विश्लेषण करते हैं? पदार्थ और आत्मा का। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि करुणा किस पर करनी है। करुणा करनी है हमें आत्मा पर, हमें ये शरीर पे आत्मा नहीं करने। तुम बहुत अच्छी अच्छी बातें तो कर रहे हो अर्जुन, लेकिन शोक किसके लिए कर रहे हो? उसके लिए कर रहे हो जो शोक करने योग्य ही नहीं है। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कि तुम न रहे हो, मैं न रहा हूं, न तो हम जातु नाशम, न तो हम नेमे जनाधिपा, न चैवम भविष्यामि सर्वे वयमतः परम। ऐसा तो कभी हुआ ना, हम लोग तो हमेशा ही रहे हैं। तो फिर इसके लिए शोक क्यों करना है? देहान इसमें यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्ति धीरज तथा न मुह्यति। धीर पुरुष तो ऐसे परिवर्तन से मोहित ही नहीं होते हैं, जो कि शरीर के प्रति। ये शरीर क्या है, आज जो है बच्चा है, कल और बड़ा होगा, फिर वृद्ध होगा, फिर मृत्यु हो जाएगी। तो इसके लिए क्यों हमको शोक करना है? क्षणिक द्वंद है, माता स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पाइनो नित्यास तान तिथिश भारत। तो ये जो इंद्रिय विषय हैं,
सुख है, दुख है, गर्मी है, ये आती जाती रहती है। इसके लिए क्यों तकलीफ ना, इसको सहन करना सीखना होना चाहिए। और भगवान उनको बताते हैं आत्मा का ज्ञान, शरीर की तुलना आत्मा की तुलना करते हैं। तो और साथ ही साथ उन्होंने बताया, पिछले 16वें श्लोक में बताया कि असत है, भौतिक पदार्थ है ये, असत्य है, भौतिक पदार्थ है, इसके में स्थायी तो नहीं है, समाप्त हो जाना है। लेकिन आत्मा क्या है, अपरिवर्तित है। और इसलिए इसके ऊपर हमें ध्यान करना चाहिए, इसकी पर करुणा हमें करना चाहिए। तो अविनाशी तु तद्विधीयेन सर्वमिदं ततं, विनाशं व्ययस्य स न किंचित कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में किसी कोई भी समर्थ नहीं है। तो आत्मा क्या, अव्यय है, समाप्त ही नहीं होने वाली। व्यय करते समाप्त हो जाती है चीज ना, हम व्यय कर दिया, खत्म हो गया, लेकिन व्यय नहीं हो सकता है ये। तो इस आत्मा को क्या करना है, आपको इसको एक तरह से आत्मा और शरीर की तुलना यहाँ पर हो रही है कि अविनाशी है, अप्रमेय है, नाप ही नहीं सकते हैं। और जो है वो, ये शरीर जो है ना, चाहे कितना भी साबुन तेल लगाइए, कितनी भी सेवा कर लीजिए, कितने कॉस्मेटिक्स प्रयोग कर लीजिए, कितनी एक्सरसाइज कर लीजिए, कितने योगा कर लीजिए, लेकिन इनका विनाश तो अवश्य ही होगा। तो ये जो शरीर तुम्हें कौरवों के दिख रहे हैं ना, ये भी अविनाशी है, ये समाप्त हो जाने वाले हैं। आत्मा को कहा गया है कि अव्यय आत्मा है। इसका कैसे, कितना इसका होता है, माप क्या होती है, यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इनमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित कर दिया जाए, तो इस तरह प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। हम कहते हैं ना, आत्मा का परिमाप क्यों बताया हुआ है, इतना छोटा है, परमाणुओं से भी छोटा है। जो वैज्ञानिक हैं वो आत्मा को देखना चाहते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई वो टेलीस्कोप नहीं बना पाए हैं जिससे उसको देख सके आत्मा को। एक बार उन लोगों ने एक व्यक्ति को, जो कि डेथ जिसकी होने वाली थी, उसको रखा था उन लोगों ने, और कहा कि जब आत्मा निकलेगी तो कहाँ से निकलेगी, चारों ओर तो हमने इसको शीशे के केबिन में रख दिया है, तो आत्मा तो निकल नहीं पाएगी, निकलेगी तो हमें दिख जाएगी, पता चलेगा। जब उस व्यक्ति की डेथ होती है ना, तो वो कांच चटक जाता है, लेकिन दिखता उनको कुछ भी नहीं है, आत्मा जो है निकल जाती है। और साथ ही आत्मा क्या करती है, यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। तो प्राण होते हैं, इसीलिए बहुत से लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, प्राणायाम करते हैं, क्योंकि ये आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में रहती है, प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। और ये वायु कहाँ रहती है, ये हृदय के भीतर स्थित है, और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। तो इन 5 वायु की, वायु तो हमेशा हल्की सी रहती है ना, तैरती है, उसमें बीच में आपको आत्मा, अणु आत्मा रहती है। आत्मा 2 प्रकार की होती है, एक अणु आत्मा होती है, दूसरी विभु आत्मा होती है। जो अणु आत्मा होती है वो जीवधारी की अपनी आत्मा होती है, व्यष्टि आत्मा कहते हैं, हर आदमी की अपनी अलग अलग आत्मा होती है। और विभु आत्मा भगवान परमात्मा रूप में जो है वो हमारे शरीर में वो भी विराजमान रहते हैं। कहाँ हम सोच पाते हैं कि हमारे अंदर परमात्मा भी विराजमान है, ऐसा हम सोच ही नहीं पाते हैं। और इसलिए हम सोचते हैं हमें कोई देख तो नहीं रहा है, हम तो, हमको कोई नहीं, हम ये काम कर सकते हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमात्मा भीतर बैठा है, साक्षी रूप में बैठा हुआ है। और एक परमात्मा साक्षी नहीं है, हमारे जीवन में कई साक्षी होते हैं, दिन है, रात है, 13 या 14 साक्षी होते हैं जो दिन रात हमें देखा करते हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, सब साक्षी हैं हमारे, हमारे सारे कर्मों को देखा करते हैं। हरे कृष्णा, मुझे बहुत सारे हैंडल दिख रहे हैं, तो माता जी दीजिए पढ़ने को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अत्रे माता जी आप श्लोक पढ़िए। आशा कलरा माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अंत मंत में देखा, नित्य शुक्ता शरीरिणः, अनाशीनो प्रमेयस्य, तस्माद्युद्धस्य भारत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। अविनाशी, अप्रेम तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य भावी है। अतः हे भरतवंशी,
युद्ध करो। हरे कृष्णा जी। तो आत्मा अविनाशी है, मरती नहीं, नष्ट नहीं होती है। कौन कह रहा है? वैदिक शास्त्र कहते हैं। आत्मा शरीर के जो विकार होते हैं ना, उनसे भी अलग रहती है। आत्मा के गुण बताए जा रहे, लक्षण बताए जा रहे। जायते स्थिति विपर्यते, वर्धते अपि क्षति विनश्यते। विनश्य ही नहीं होती है, नष्ट ही नहीं होती है, शाश्वत है ये। और जो आत्मा को अशाश्वत मानता है, शरीर को शाश्वत मानता है, तो कहते हैं ये लोग अज्ञान में रहते, अज्ञानी कहलाते हैं। हरे कृष्णा। यायेनं वित्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हरे कृष्ण। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना ही मारा जाता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि आत्मा को न मार सकते हैं, कोई मार नहीं सकता है। और जो समझता है कि जीवात्मा मर गई, वो भी गलत समझता है। तो आत्मा अविनाशी कहा गया, अपरिमेय कहा गया है। इसको किसी भी तरह से आप समाप्त नहीं कर सकते। हरे कृष्णा। न जयते म्रियते व कदाचिन् नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमने शरीरे। हरे कृष्ण। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। हरे कृष्ण जी। अरे, तो कहा जाता कि एज श्योर एज डेथ, डेथ होनी है। जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी है, लेकिन किसकी होनी है? शरीर की होनी है, आत्मा की नहीं होनी। कभी भी उसकी जन्म मृत्यु नहीं है, हमेशा शाश्वत है, वो हमेशा रहती है, नित्य है। नित्य क्या होता है? जो हमेशा शाश्वत है, पुरातन, पता नहीं कितनी कब की है ये, पता ही नहीं है। शरीर चला जाता है लेकिन आत्मा वहीं की वही रहती है। और जब आत्मा शरीर में रहती तो क्या होता है? शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। तो आत्मा में परिवर्तन नहीं होते, लेकिन जब आत्मा शरीर में रहती है तो शरीर में ये 6 परिवर्तन अवश्य होते हैं। हरे कृष्णा। वेदा विनाशिनं नित्यै यायेनामजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ संघातयति हन्तिकम्। हरे कृष्ण। हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि आत्मा का कभी भी क्षरण नहीं होता है, समाप्त नहीं होती है। या क्षरण मतलब धीरे धीरे भी समाप्त नहीं होती। एक तो होता है कि चट से समाप्त हो गए, धीरे धीरे भी नहीं समाप्त होते हैं। आत्मा का केवल शरीर बदलता है, जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे शरीर बदलता है। जैसे बच्चे हैं, जाते हैं खेलने के लिए, जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, कितनी मिट्टी धूल लगा लेते हैं, फिर नहला दिया जाता है, फिर साफ हो जाते हैं, जो है, अच्छे कपड़े पहना देता है, फिर अच्छे लगने लगते हैं। तो वैसे ही जो आत्मा होती है केवल कपड़े बदलते जाते। तो आत्मा के गुण बता रहे हैं, अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी, अव्यय, मारा नहीं जा सकता है। कहते हैं कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं पड़ती मरती है। वेद भी कहते हैं कि माम हिस्यांत सर्वभूतानाम, किसी भी जीव की हिस्सा न करे, ये निंदा के कर्म है। तो हम क्या कर रहे, किसकी हिंसा करते हैं? शरीर की कर पाते हैं। आत्मा तब भी नहीं मरती है, आत्मा वैसे की ही वैसी रहती है। हरे कृष्णा। वशंसि जीर्णानि तथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देखि। हरे कृष्ण। जिस प्रकार मनुष्य करता है
उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर सी एक तरह से आप उपमा कहते, उपमा दी जा रही है कि जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है, जस्ट लाइक वैसे ही जो आत्मा होती है वो पुराने शरीर को त्याग देती है, नया शरीर धारण कर लेती है। तो एक तरह से जो शरीर है वो आत्मा के कपड़े हैं। तो वो भी तरह तरह के कपड़े, जैसे हम बदलते रहते हैं कपड़े ना, कि कभी कुछ पहन लिया, कभी कुछ पहन लिया, कभी साड़ी पहन ली, कभी सलवार सूट पहन लिए लोग, कभी कुछ पहन ले, मतलब स्पोर्ट्स के कपड़े पहन लेते हैं, कहीं पार्टी में जाते पार्टी के कपड़े पहन लेते हैं। वैसे ही आत्मा ना तरह तरह के योनियों के कपड़े बदल पहनती रहती है। कहते 84 लाख योनियां है ना, उसमें आत्मा भ्रमण करती रहती है। तो वो कोई भी कपड़ा, जैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसे हमारी अंतिम समय की इच्छा होती है, वैसे वो बदलता रहता है। हरे कृष्णा। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद आशा कलरा माता जी। रश्मि गुप्ता माता जी, अब अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। यह आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भगाया जा सकता है, वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो एक तरह से पहले हथियार बनते थे, वायु के हथियार बनते थे, या फिर अग्नि के हथियार। आजकल भी जो परमाणु बम है उसको कहा जाता है आग्नेयास्त्र कहा जाता है। इस तरह से उससे जो जल है या वायु है, अग्नि है, या कुछ तलवार वगैरह होता है, तो ये इस तरह के हथियार पहले रहते थे। आज भी उस तरह के हथियार मिलते हैं। आप देखिए कि जब बहुत बवंडर आता है कितना नष्ट होता चला जाता है सब कुछ, या अग्नि है सब जलाती चली जाती है। तो इस तरह के अस्त्र पहले भी थे, आज भी हैं उनमें से कुछ। तो वो विशेषता बता रहे हैं कि इन सब चीजों से आत्मा को कुछ भी नहीं होता है। न उसको काटा जा सकता है, न उसको जलाया जा सकता है, न उसको धोया जा सकता है, न डुबाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो जब हमको ये पता चल जाता है कि आत्मा का गुण क्या क्या है, जब तक हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते हमें नहीं समझ में आता है, या हमको कहीं परिवार में कोई बताता है तब इन चीजों की जानकारी मिलती है। तब हमारी दिशा और दशा दोनों बदल जाती है, दृष्टिकोण बदल जाता है, सत्य से परिचित हो जाता है। जब हम किसी की मृत्यु होती तो कहते वो नहीं रहे, लेकिन वो सामने तो दिख रहे हैं। तो कौन था जो नहीं रहा? तो आत्मा चली गई, आत्मा चली गई, चेतना चली गई। अब क्या है? शरीर मिट्टी है, मतलब कि अस्तित्व ही आत्मा से था। तो आत्मा अकाट्य है, और आत्मा के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपका कोई बस आत्मा पे नहीं चलता है। लोग देखिए कितना जो है कि हिंसा करते रहते हैं, लेकिन किसकी कर पाते हैं? शरीर की कर पाते हैं, आत्मा की नहीं। हरे कृष्णा। अच्छेद्योऽयं मदैहोऽयम् अक्लेद्यो शस्य एव च नित्यश्चर्वगतस्थाणुर् अचोलोऽयं सनातनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बार बार भगवान बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं? कि संशय खत्म हो जाए। कि ऐसा नहीं कि कोई भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान कोई कुछ इसके साथ कर सके ना। कोई कुछ नहीं कर सकता। घुलनशील, सर्वव्यापी, निर्विकारी। तो आत्मा के सारे गुणों को बता रहे हैं भगवान बार बार। हरे कृष्णा। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवो विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए।
हरे कृष्ण। देखिए, तो भगवान कह रहे कि मैं तुम्हें आत्मा का गुण बता रहा हूं, अब तुम इस शरीर के लिए शोक नहीं करो। तुम्हारे पास गांडीव धनुष भले ही है, लेकिन तुम आत्मा का कुछ भी नहीं कर सकते हो। भौतिक उपकरण फेल हैं, देख ही नहीं पाते हैं उसको, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय, अव्यक्त है। तो अर्जुन को समझा रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से हम ही समझा रहे हैं। हमें आसक्त नहीं होना है, हमें भक्ति करनी है, हमें भगवत धाम जाना है। हरे कृष्णा। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्नशीमृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो जन्म लिया है तो मरना पड़ेगा ही पड़ेगा। और कहते हैं कि आपको अवधि आपकी लिखी हुई है कि कब तक आप रहेंगे। जिस दिन जन्म होता है उसी दिन अवधि लिख जाती है कि हाँ, जन्म। और केवल जन्म मनुष्य का या पशुओं का, पेड़ पौधों का ही नहीं होता है, देवी देवताओं तक का होता है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी के लोक तक अगर जाइएगा आप, तो वहां से भी वापस लौटना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्म के लोक से भी वापस आना पड़ता है। तो फिर शोक करने का कोई कारण नहीं। जो होना है उसके लिए क्या शोक करना। कहते कि वो तो है, होगा, नियम है। कहते ना, संसार का नियम है, तो वो नियम तो होगा ही। हरे कृष्णा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येथे न त्वं शचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपिर्भाय अपिर्हाय कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। अरे ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च च। ध्रुव का मतलब क्या हो? अटल सत्य, इधर से उधर डिग नहीं सकता है ध्रुव। इसीलिए है ना, ध्रुव तारा कहा जाता है कि बिल्कुल अटल है। तो ये जन्म और मृत्यु ये भी बिल्कुल अटल है, निश्चित है। इसको आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। तो तीन अवस्थाओं का वर्णन हुआ है। एक अवस्था तो है कि प्रारंभ में व्यक्त रहते, जन्म से पहले की अवस्था। फिर मध्य अवस्था जो है वो जीवन काल की अवस्था है। और फिर पुनः अव्यक्त हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। तो ये व्यक्त होना, अव्यक्त होना, अव्यक्त से व्यक्त, और फिर व्यक्त से अव्यक्त, फिर जो है व्यक्त, ये चलता ही रहेगा, ये अपरिवर्तनशील है। तो शोक क्यों करना है? आत्मा का अस्तित्व हम मानते हैं, तो भी हमें शोक नहीं करना है। बहुत लोग कहते हैं ना कि आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता, बस शरीर ही होता है। तो शरीर केवल होता है, तो शरीर तो मिट्टी में मिल गया। पंचभूत जो है, पंच महाभूत में विलीन हो गया, फिर भी कोई शोक की जरूरत नहीं है। और अगर आत्मा है, तो फिर तो शोक करने की कोई जरूरत ही नहीं हो। तो आत्मा शाश्वत है, हमेशा ही रहेगी। हरे कृष्णा। अव्यक्त्यादीनि भूतानि व्यक्त्यमध्यानि भारत अव्यक्तानि धनन्येव तत्र का परिदेवना। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद रसलोक धन्यवाद माता प्रभु। जी। दीपक चौधरी प्रभु जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं। कैसे अव्यक्त रहते हैं? कि जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ रहता है, तो सारे जो जीव होते हैं वो महाविष्णु के पेट में समाये रहते, उदर में समाये रहते हैं। फिर उनकी जो है भगवान की इच्छा होती है, दृष्टिपात करते हैं वो, और फिर सृष्टि व्यक्त हो जाती है। तो मध्य अवस्था कौन सी है? व्यक्त की अवस्था है। और फिर क्या होता है? प्रलय आ जाता है, फिर सब अव्यक्त हो जाते हैं। तो ये तो एक तरह से नियम है, और इसके लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चन्नः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा माता जी। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो समझने की अगर कोशिश करें, भगवान ज्ञान चक्षु दे रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं, अगर समझ की कोशिश करें तो पता चलेगा आत्मा कितनी रहस्यमयी है, अद्भुत है ये। लेकिन केवल हम पढ़ के कि आत्मा बहुत अद्भुत है और व्यक्त होती है, अव्यक्त होती, फिर व्यक्त होती है, तो इससे हम इसको पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। और कोई कोई तो जो नहीं समझना चाहता वो तो बिल्कुल ही नहीं समझेंगे, लेकिन जो समझना चाहता है वो उसको आश्चर्य लगता है, ऐसा कैसे होता है। लेकिन ये सब बातों को समझाएगा कौन? गुरु के पास। गुरु के पास जब हम जाते हैं तो गुरु हमको ये सब समझा देते हैं। हमको जो पहले गुरु है हमारे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने हमको ये ज्ञान दिया है। लेकिन उस ज्ञान को समझने के लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता होती है, तो हमें परंपरा से गुरु करना चाहिए और उसे समझने की कोशिश करना चाहिए। हरे कृष्णा। देहि नित्यमदब्धोऽयं देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं शोचितुम् अर्हसि। हरे कृष्णा माता जी। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा। तो यहाँ देही किसको कहा जा रहा है? कोई बताएगा देही किसको कहा जा रहा है यहाँ पे? माता आत्मा जी, को। आत्मा को। आत्मा को माता। हाँ, आत्मा को। इस शरीर आत्मा को क्या को। कहा जाता है? देह कहा जाता है ना। जी। और इसके अंदर जो बैठा हुआ है वो देही है, यानी कि आत्मा है। तो आत्मा का कभी भी वध नहीं किया जा सकता है। इतना भगवान लगातार हमको समझा रहे हैं कि आत्मा का क्या रोल है हमारे शरीर में। तो देही वो है जो शरीर को धारण करे, उसको नहीं मारा जा सकता है। तो सबके देह में, किसी एक के नहीं है कि हाँ इनका बड़ा पावरफुल देही है, ये इसको नहीं मारा जा सकता है और सबको मारा जाता नहीं। हर शरीर में, चाहे एक छोटा सा बैक्टीरिया भी है, उसके शरीर में भी अगर देही जो है वो भी अवध्य है, उसको भी नहीं मार सकते हैं। तो फिर जब ये ज्ञान हो गया तो शोक का कोई कारण ही नहीं होता है। फिर करना क्या है? शोक तो हो जाता है, हमारे अपनों के साथ कुछ होता है, हो जाता है, हाँ हो जाता है। लेकिन हमें करना क्या? कर्तव्य निर्वाह की प्रेरणा मिलती है यहाँ से हमें, कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा। जो ये शरीर को जाना है तो जाए, इस शरीर को मतलब मृत्यु होनी निश्चित ही है। ये देही को कुछ नहीं हो सकता, ये शाश्वत है, हमेशा रहेगी। तो हमें इसके लिए अच्छी प्रार्थना करनी है और अपना कर्तव्य निर्वाह करना है। तो यहाँ पर 11वें से 30वें श्लोक तक भगवान ने बताया कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। तो अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे जो करुणा हो रही है, दया आ रही है उनको, उस पे हुआ कि तुम्हें करुणा शरीर पे नहीं आत्मा पे करनी है। दया जो है वो तुम्हें आत्मा पर करनी है। भगवान का ये पहला जो है वो ज्ञान अर्जुन को मिल चुका है। पहले कारण को रिजेक्ट करते हुए भगवान ने बताया कि आत्मा पर करो। ये तो शरीर है सबके, कौरवों के, पांडवों के, सबके शरीर है, एक ना एक दिन चले ही जाने हैं इसको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद अत्रे माता जी। ज्ञानेश प्रभु जी, आप श्लोक पढ़िए। दीपक चौधरी प्रभु जी, आप कंटिन्यू करिए। हरे कृष्णा। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो आप सभी लोग जानते हैं कि वर्णाश्रम धर्म होता है, उसमें हर वर्ण का अपना एक कर्तव्य होता है। उसका एक कर्तव्य जिसको धर्म भी कहा जाता है, वर्णाश्रम धर्म कहा गया है ना। तो वर्ण के अनुसार जो कार्य किया जाता है वो धर्म है। जैसे क्षत्रिय है, उसका कर्तव्य है कि रक्षा करिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए युद्ध करिए। जो गरीब हैं, जो शरीर से कमजोर हैं, उनकी रक्षा करना। कहते हैं कि जो क्षति से रक्षा करे वो क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय धर्म क्या है? युद्ध करना।
तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और आगे भगवान बताएंगे कि ये जो वर्णाश्रम धर्म है, ये भगवान के द्वारा ही बनाया है। ये सारा जो स्वधर्म, यहाँ पे स्वधर्म किस लिए कहा गया है? क्षत्रिय के अनुसार जो धर्म, स्वधर्म अपि, जो क्षत्रिय अनुसार आपका जो वर्ण के अनुसार आप क्षत्रिय हैं, उसके अनुसार जो धर्म है, उसको आपको करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हे पार्थ, हे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो सुखिना क्षत्रिय पार्थ, पार्थ वो क्षत्रिय सुखी हैं, लभन्ते युद्ध में दिशम, जिनको युद्ध करने का अवसर प्राप्त होता है। धार्मिक युद्ध करने का, कोई भी युद्ध करने का नहीं कि आपस में अगल बगल में लड़ाई कर ली, उसकी बात नहीं होती। धार्मिक युद्ध जब करता है, होता है, वो सौभाग्य से मिलता है। तो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, शांति व्यवस्था कायम करे, सीमाएं सुरक्षित रखे। जैसे आजकल हमारी सीमा पर सैनिक हैं, युद्ध नहीं करेंगे तो हम राज्य कैसे, देश कैसे सुरक्षित रहेंगे, शांत रहेंगे? कहे क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण, शस्त्र प्राणी प्रदंडपन। तो क्षत्रियों का कार्य ही प्रजा की रक्षा करना है, शस्त्र उनको उठाना है। और ऐसा जब अवसर होता है तो उनको स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। जलेंद्र प्रताप प्रभु जी, आप पढ़िए अनुवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी, राम। किंतु यदि तुम युद्ध करने के साथ स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान ने कहा स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग क्यों जाना है? भोग करने के लिए। स्वर्ग लोग कहते हैं ना, हमारे घर में स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी क्यों करें? भोग मिलेगा। हम चाहते हैं हमारे पूर्वज जो हमारे पितर हैं वो सुखी रहे, भोग करें, अच्छा कच्चा खाएं पिए। तो इसलिए स्वर्ग का राज्य क्या होता है? भोग करने के लिए होता है। जो भक्त होता है भगवान के धाम जाता है, भगवान की सेवा करने के लिए जाता है। तो यहाँ अर्जुन से भगवान कह रहे कि तुम युद्ध नहीं करोगे तो उपेक्षा का पाप लगेगा तुमको, यश की हानि होगी, तुम्हें नरक मिलेगा। और हम सभी जानते हैं कि अर्जुन महान योद्धा था। युद्ध कैसे करना है उसको नहीं बताना है, उसको पता है, देवताओं तक से वो अस्त्र शस्त्र मांग के लाया हुआ है। तो वो देवताओं को तो जीत चुका ही है। और साथ ही साथ जो द्रोणाचार्य जी ने उनको एक आशीर्वाद स्वरूप ऐसा शस्त्र दिया था कि वो अपने गुरु को भी उससे मार सकता था। शिव जी से पशुपतास्त्र भी उसने प्राप्त किया हुआ था। तो भगवान उसको बता रहे हैं कि तुम स्वधर्म करो, स्वधर्म कीर्ति, स्वधर्म तुमको कीर्ति देगा, यश देगा। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा यश भी समाप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिः मरणत अतिरिच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मान व्यक्ति के लिए अपयश तो मुझसे भी बढ़ता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि अकीर्ति चापी भूतानी, अकीर्ति होगी तुम्हारी। तुम जो है वो यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं जाना चाहता है कि उसके नाम, कहते हैं ना कि नाम खराब ना हो, कहते हैं। क्योंकि तुम्हारा अपयश होगा, अकीर्ति होगी तुम्हारी, कीर्ति का नाश हो जाएगा, लोग तुमको कायर कहेंगे। इतने बड़े योद्धा हो और तुम्हें लोग कायर समझे, इससे अच्छा तो क्या है, युद्ध में मर जाना ज्यादा अच्छा है। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि नहीं तुम घर बैठ जाओ, युद्ध मत करो और अपयश लो। क्योंकि अपयश तो बहुत बुरा लगता है ना, कोई अपयश नहीं झेलना सबसे मुश्किल होता है। कहते हैं, दो चांटे मार लो लेकिन गलत बात मत कहो। क्यों? क्योंकि वो जो चांटे की मार है वो फिर भी सहनशील है, लेकिन कोई गलत बात सहन नहीं होती है। तो लोग क्या कहेंगे? कायर कहेंगे, युद्ध छोड़ के भाग गया, बहुत बड़ा योद्धा बनता था अपने आप को और युद्ध ही नहीं किया। तो ये सब तुमको अपयश लगेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भयाद्रणा दुपरतम
मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम था यश को समान दिए है, वे सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो जो लोग आज तुमसे डर रहे हैं कि अर्जुन हमारे विपक्ष में खड़ा है, और आज वो लोग कह रहे हैं कि अर्जुन से लड़ना है, महान वीर योद्धा तुमको जान रहे हैं, कल क्या कहेंगे? वो डरपोक था, कायर था, रणभूमि से तो भाग गया। जिसको तुम सोच रहे हो कि हम इसको जीवन दान दे रहे हैं और ये बहुत मेरा प्रशंसा करेगा, ऐसा नहीं है। वो तुम्हें अपशब्द कहेगा, वो तुम्हें कटु वचन बोलेगा, और उससे कह रहे कि बहुत तुम्हारी अपकीर्ति तो होगी ही, और साथ ही साथ तुम्हें कष्ट भी होगा, मानसिक कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट होगा। तो लोग तुमको तुच्छ समझने लगे। जो आज अर्जुन की इतनी प्रशंसा करते हैं, वो तुच्छ कहना शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं तु किम नु किम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इसमें बुराई और क्या हो सकता है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इस समय किस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है? किसी को समझ में आ रहा है कि कौन से प्रश्न का उत्तर मिल रहा है? माता जी, कुल क्षय होने का जो उनका डर था कि कुल क्षय हो जाएगा और पिंडदान करने के लिए कोई नहीं रहेगा, तो उस प्रश्न का उत्तर दिया। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। और कोई? दया 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 भाव का। दया भाव का तो समाप्त हो गया ना माता जी। ओके, ये इसमें हम्म। अब किस प्रश्न का उत्तर है? चलिए आप लोग और खोजिए, तब तक मैं इसको कह रहे कि युद्ध करोगे तो, अभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। युद्ध करोगे तो दो परिणाम होंगे। जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे, और हार जाओगे, मारे जाओगे तो स्वर्ग का प्राप्त करोगे। तो एक तरह से भौतिक प्रश्न पूछा था अर्जुन ने, और भौतिक उत्तर यहाँ पर मिल रहा है कि जो है वो तुम्हारे शत्रु जो है वो तुम्हारा कटु वचन से उपहास करेंगे, तो तुम्हारे लिए इससे दुखदाई क्या हो सकता है। मैंने आंसर आपको बता दिया है, लेकिन क्वेश्चन अभी बाकी है। हरे कृष्णा। हरे असमंजस कृष्ण। माता जी। हरे माता जी, कृष्णा। क्या लाभ मिलेगा, तो ये पूछे थे हाँ, अर्जुन ने, हाँ, क्या प्रश्न कोई पूछे थे। आनंद नहीं होगा ना? कोई आनंद नहीं। हाँ, मैं इसका एक तरह से मैंने आपको बता दिया पहले, क्योंकि आंसर आपको मिल जाए। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़िए प्रभु जी। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता धन्यवाद जी। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु हरे जी। कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे धन्यवाद। कृष्ण। मधु कपूर माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्लोक 37। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़ी हो और युद्ध करो। तात्पर्य। हरे यद्यपि कृष्णा। अर्जुन की हरे कृष्णा अच्छा, माता जी। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद माता जी। आपने समझ लिया कि भगवान बता रहे हैं कि जीतोगे तो राज्य का सुख, और मारे जाओगे तो स्वर्ग का सुख। तो ये एक तरह से हो रहा है कि हमें भगवान के लिए सारे कार्यों को करना चाहिए, और ये हमें अपने भौतिक आनंद का नहीं सोचना चाहिए। जो कि अर्जुन ने कहा ना कि कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो हम कोई भी अच्छी चीज होती है अपनों को दिखाते हैं। तो इसलिए चाह रहे थे अर्जुन की मैं अपने लोगों को साथ युद्ध ना करूं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युञ्जस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 38। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। तो भगवान की इच्छा के बारे में सोचना चाहिए, भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। हानि लाभ जय पराजय सब भगवान के हाथ में है। तो हमें अगर हम कार्य अपने इच्छा के लिए करते हैं कि हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए, तो वो हमको भौतिक बंधन देता है, कर्म बंधन देता है। लेकिन उसी को हम कृष्ण की इच्छा के लिए करें तो वो कार्य आध्यात्मिक हो जाता है। तो जो अर्जुन है वो पाप की प्रतिक्रियाओं से बचना चाहते थे, और इसीलिए अब आपको बताया जाएगा 38 से लेके 53 तक आपको निष्काम कर्म योग के बारे में हमको मिलेगा। तो कर्म तीन तरह के होते हैं। एक होता है कर्म, यानी कि जो हम अपने वर्णाश्रम कर्म के अनुसार, जो भी हमारा धर्म होता है उसके अनुसार कर्म करते हैं। दूसरा हमारा होता है कि विकर्म, यानी जो शास्त्रों में नहीं लिखा है उसके अनुसार हम काम करते हैं, विकर्म कहलाता है। और अकर्म ऐसा कर्म होता है जो कि न हमको बंधन देता है और न ही हमको न मतलब न पुण्य देता है न पाप देता है, किसी प्रकार का कोई बंधन हमको नहीं लगता है। तो तीन प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 39। यहाँ मैंने वैशेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रतापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सांख्य दर्शन के बारे में भगवान ने बताया, जो आत्मा और पदार्थ दो का वर्णन करता है, या आत्मा प्रकृति विश्लेषण करता है, गिनता है। और योग का क्या मतलब होता है कि निग्रह, तो इंद्रियों का, किसका निग्रह? इंद्रियों का। तो अर्जुन का प्रश्न भौतिक रूप से था कि युद्ध इंद्रियों की तृप्ति के लिए करना है तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने आत्मा और शरीर के बारे में बताया और असली बुद्धि बताई कि भगवान के लिए कर्म करो। जैसे रत्नाकर नाम का डाकू था ना, उससे नारद जी ने पूछा कि जो कर्म कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो? इसका कोई जो बंधन होगा, कर्म बंधन, पाप पुण्य का जो फल होगा तुम्हें मिलेगा, तो कौन भोगेगा? तो फिर उन्होंने कहा कि परिवार वाले भोगेंगे, क्योंकि वो सारा मैं जो लेके जाता हूँ, सारा शिकार करके या मार के, तो वो तो उनके लिए काम कर रहा हूं मैं, तो ये उनके ऊपर लगेगा। तो परिवार वालों से कहा कि नारद जी की पूछ के आओ, परिवार वाले उस बंधन को लेने को तैयार हैं, उस पाप को लेने को तैयार हैं। तो परिवार वालों ने कहा नहीं, पोषण करना तो तुम्हारा काम है, हम क्यों पाप लें? तब रत्नाकर जी को समझ में आया कि और नारद मुनि जी ने उनको ज्ञान दिया, और बाद में वो वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो असली बुद्धि यही है कि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाएं। और इतना उन्होंने पाप कर्म किए थे, इतना मारा था कि वो उनके मुंह से राम राम निकल ही नहीं रहा था। कहते हैं ना, जब तक शुद्धि ना हो भगवान का नाम भी नहीं निकलता है। तो वो मरा मरा कहते कहते राम राम आया, और उससे जाके उनकी मुक्ति हुई। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 40। इस प्रयास में न तो हानि होती है और न ही हास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि भक्ति जो हम करते हैं ना, तो वो प्रयास हमारा कभी भी समाप्त नहीं होता है। हमको लगता है ना कि अरे हमने बहुत पाप कर लिए, अब कुछ करेंगे, भक्ति भी करेंगे तो क्या लाभ होगा? नहीं, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि तुम थोड़ा सा भी प्रयास करो। जैसे गिलहरी थी ना, भगवान राम की सेवा कर रही थी, पुल बनाने में सहयोग कर रही थी, तो छोटी छोटी चीजें उठा उठा के ले जाके घास फूस रख रही थी। तो और इधर हनुमान मान जी बड़ा बड़े पत्थर लेके जा रहे थे। हनुमान जी को लगा कि हमारे कार्य में बाधा पड़ रही, कहीं पैर के नीचे नीचे आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने भगवान से कहा, भगवान इसको अलग करिए, ये हम लोग को तंग कर रही है गिलहरी। तो भगवान ने कहा, तुम अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य कर रहे हो, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य कर रही है। तो किसी के प्रयास की तुलना नहीं है, लेकिन जितना हम कर सकते हैं। भक्ति किसी चीज पे निर्भर नहीं होती है, भक्ति तो
भक्त सेवा करना चाहता है उसके भाव पर निर्भर करती है। तो भक्ति के कार्य जो है वो दिव्य धरातल पे होते हैं। जैसे हम भौतिक जगत में हैं तो हम पढ़ते हैं, परीक्षा देते हैं और पास नहीं हुए तो बेकार, पूरा कहते साल बर्बाद हो गया, तो साल बर्बाद हो जाता है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। जटायु जी थे, जटायु जी ने राम जिससे के लिए, सीता जी के लिए युद्ध वो लड़े, रावण से लड़े, और जानते थे कि रावण से जीत नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास किया। और प्रयास करने के बाद उनकी मृत्यु होने को थी, तब तक भगवान आगे उनको बताते हैं कि सीता माता को रावण ले गया है, और फिर भगवान के हाथों मोक्ष प्राप्त होता है। तो जो भगवान अपने पिता का संस्कार नहीं कर पाए थे अंतिम, वो उस जटायु का संस्कार करते हैं। और जटायु कहता है कि जटायु से कहते हैं कि मैं तुम्हें जिला सकता हूँ। तो उसने कहा नहीं, इससे अच्छी मृत्यु कहाँ मुझे मिलने वाली है। और भगवान के हाथों में ही उसने अपने प्राण त्याग दिए। हरे कृष्णा। व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नंदन बहुशाखा यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 41। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे व्यवसायत्मिका बुद्धि, बिल्कुल स्थिर बुद्धि होनी चाहिए। हम कहते हैं ना, ध्यान लगा के पढ़ो, जो है एकाग्र होके पढ़ो, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो यहाँ पर भगवान भी कह रहे हैं बहुशाखा अनांतश्च, बहुशाखा में विभक्त नहीं होनी चाहिए बुद्धि को। यहाँ भी लग रहे, वहां भी चंचल बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और एकदम भगवान में दृढ़ बुद्धि होनी चाहिए। कहते हैं भौतिक जगत में आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें सफलता नहीं मिलती है, तो क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि एकाग्रता नहीं है। अगर दृढ़ निश्चय हो, श्रद्धा हो भगवान के प्रति, तो हमारी भक्ति जरूर आगे बढ़ेगी। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। सुदृढ़ निश्चय से अगर विश्वास रखे भगवान में, श्रद्धा रखे भगवान में, तो भक्ति हमारी फलित होगी, भगवान के प्रति स्थिर होगी। जैसे अर्जुन थे, अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर में घूमती मछली की आंख में निशाना लगाते हैं। तो जब वो आंख को देखते तो एकदम एकाग्र होकर देखते, बाकी लोग को पूरी जो है मछली दिखाई देती थी, उनको केवल आंख दिखाई देती थी, और इसीलिए वो लक्ष्य भेदन कर पाए। तो हम जब ये जान जाते कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, परम पुरुष वही है, तब हम भगवान की श्रद्धा से भक्ति कर पाते हैं। हरे कृष्णा। तो हमारी भक्ति ऐसे होनी चाहिए जैसे दीपक की लौ हो, हिलती ही नहीं है ना, एकदम दृढ़ स्थिर रहती है, हवा ना चले तो हिलेगी ही नहीं। वैसे हमारी भक्ति भी हो जानी चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मा कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्लोक 42 43। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बता रहे हैं कि जो लोग सकाम कर्म करते हैं, सकाम कर्म क्या है? स्वयं के लिए, भौतिक स्वास्थ्य के लिए करते अच्छे कार्य हैं, वेदों में जिसका वर्णन है वही कार्य करते हैं, लेकिन स्वयं के फायदे के लिए करते हैं, स्वयं के लाभ के लिए करते हैं। तो जो स्वयं के लाभ के लिए करेंगे वो इंद्रिय भोग को मिलेगा। इंद्रिय भोग, बच्चे अच्छे निकले, नौकरी लग जाए, अच्छा मकान हो, अच्छी दुकान हो, अच्छी कार हो, अच्छा बंगला हो, यही सब प्राप्त करने के लिए करते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए? भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। ऐसे कर्म करने चाहिए, अपने लिए फल नहीं चाहिए, भगवान के लिए कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद हरे ज्ञानेश कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण माता धन्यवाद जी। मधु कपूर माता जी। धन्यवाद माता जी, आपने पठन का अवसर दिया मुझे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माधुरी शर्मा माता जी आप श्लोक पढ़िए, नीति त्यागी माता जी आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हो गया प्रसक्ता ना चेतसा
व्यवसात्मिका बुद्धिः समादो न विधीयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं रहता। हरे हरे कृष्ण। तो कृष्ण माता जो जी। लोग इंद्रिय भोग है, आज जो है वो हमको स्विट्जरलैंड जाना है, कल स्वीडन जाना है, परसों पेरिस जाना है, या फिर हमको कल 7 स्टार होटल में खाना खाना है, या फिर हमको बहुत बड़ा बंगला चाहिए, सी बीच जो है सी का व्यू होना चाहिए। तो इस तरह के जो भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं, आसक्त रहते हैं, तो भगवान के प्रति निश्चय नहीं होता है। आप एक ही चुन सकते हैं, या तो भगवान की भक्ति या फिर अपना जो है अपनी खुद की भक्ति करते रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्रैगुण्य विषय वेदाः निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वन्द्वो निस्सत्त्वस्थाः निर्योगक्षेम आत्मवान्। हरे कृष्ण। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त दैत्यों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा। तो जो एकाग्र मन होता है उसमें दो तरह की बाधाएं आती है। एक तो होता है कि हम इंद्रिय भोग बहुत करना चाहते हैं, और दूसरा होता है कि हम भौतिक ऐश्वर्यों के प्रति बहुत अधिक आसक्त रहते हैं। और इसके कारण जब हम भौतिक ऐश्वर्यों से आसक्त होते हैं, तो जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, वेदों में उसका वर्णन है। और हम उसके कारण हम ऐसे कार्य करते हैं जो हमें इंद्रिय भोग कराते रहे, हमारा ऐश्वर्य जो है वो अच्छा होता रहे। तो ये द्वंद्व हो जाता है। इससे जो जगत में द्वंद्व रहता है ना, वो द्वंद्व हमको आ जाता है। कहते हैं कि जो बंधन होता है, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे लोहे का हो, होता तो बंधन ही है। और जब हम कृष्ण में स्थित हो जाते हैं, तो हमें सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। अगर हम 3 गुणों में रहते तो समस्त द्वैत, द्वैत कहाँ से आते हैं? इन 3 गुणों से आते हैं, द्वंद्व यहीं से आते हैं। लेकिन जब भगवान में आ जाते तो सारी चिंताएं हमारी समाप्त हो जाती। चरण कमल जो भगवान के, बस पकड़ लीजिए, सारी समस्या समाप्त। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जावनरुद्पाणे सर्वदा संलप्तोदकैः तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानताः। हरे कृष्ण। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा। तो एक छोटे से कूप से सारा जो है, कहते हैं कि छोटे छोटे ढेर सारे कूप बनाइए, उससे अच्छा एक बड़ा सा जलाशय कर लीजिए, तो सारा काम एक ही से पूरा हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, एक में पानी भरेंगे, एक में कपड़े धोएंगे, एक में पशुओं को पानी पिलाएंगे, एक में खेत में पानी डालेंगे। तो इससे अच्छा है कि एक जलाशय से कार्य पूरा किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल भगवान के पास आप जुड़िए, और भगवान को सारी आपकी समस्याओं को सॉल्व कर देंगे, सारी पूर्तियां आपकी वहीं से हो जाएंगी। जैसे होता है कि पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है, उसमें पत्ती में, फूल में, सब में पानी नहीं डालना पड़ता है। इसी तरह आप खुद पे लीजिए, तो आप भोजन करते हैं, सारे अंग हिष्ट पुष्ट हो जाते हैं, अलग अलग शरीर को भोजन नहीं देना पड़ता है। वैसे ही केवल भगवान की भक्ति करिए और आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा संगः स्वकर्मणि। हरे कृष्ण। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, और न ही कर्म और न ही करने में भी कभी आसक्त रहो हो जाओ। तो हरे यहाँ कृष्ण पर माता जी। ये आपने श्लोक तो सुना ही होगा, ये श्लोक सबने सुना होगा। जो लोग यहाँ आए हैं, कम से कम थोड़ा बहुत तो वो लोग जानते हैं भगवत गीता के बारे में। जो नहीं भी जानते हैं, तो सामान्य बोलचाल में इसका बहुत प्रयोग होता है। कर्म करने का अधिकार है तुम्हें, फलों के अधिकारी नहीं हो। कई लोग कहते हैं कि जब फल के अधिकारी नहीं तो कर्म क्यों करें। तो जो फल तो अपने आप आएगा, लेकिन
उस फल का कारण स्वयं को नहीं मानना है। जैसे है बच्चे हैं आजकल के, कहते हैं ना कि वो एग्जाम में इतना ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो उस फल के अधिकार चाहते हैं कि सारा फल आना चाहिए, मुझे बहुत अच्छे नंबर मिलने चाहिए, और उससे कितनी भी परेशानियां आ जाती हैं। अगर हम फलों का जो है वो इतना आसक्ति नहीं रखेंगे, तो हमें फिर हम कर्म करेंगे। कहते हैं ना, किसान कितना भगवान पे निर्भर रहता है। पानी बरसा देगा तो ठीक है, नहीं तो सूखा पड़ जाएगा, वो दो हर तरह से तैयार रहता है। लेकिन जो लोग खुद को उन फल पाने का अधिकार कि नहीं हमें ही फल मिलना चाहिए, उससे क्या होता है, बहुत परेशान होते रहते हैं। और कई बार तो लोग जो है गलत कार्य भी कर उठा लेते, गलत कदम उठा लेते हैं। तो इसलिए हमें फल से अनासक्त रहना चाहिए। फिर कैसे कर्म करना चाहिए? ऐसे नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। तो बिना फल की इच्छा के अनुसार, शास्त्र के अनुसार करने चाहिए। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं। अगर फल हम खुद खाना चाहते हैं, खुद प्रयोग करना चाहते हैं, तो कर्म बंधन पड़ता है। इसलिए अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त रहकर काम करना चाहिए। जब अनासक्त रहेंगे, जो आएगा ठीक है। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाते। तो कर्म के बारे में हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, और सोच विचार कर हमें कर्म करने चाहिए, और कर्म के फल की आशा तो बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। हरे कृष्णा। योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यं समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो कहते बता रहे हैं भगवान की योग क्या है, वास्तविक योग क्या है। तो जय हो, पराजय हो, हानि हो, लाभ हो, सुख हो, दुख हो, किसी में आसक्त नहीं होना है। यही क्या होता है, योग होता है। योग हम आजकल समझते हैं केवल एक्सरसाइज कर लिया, हाथ पैर इधर उधर कर लिए, सांस पर नियंत्रण कर लिया। ये योग नहीं है। ये असली योग कौन बताता है? भगवान योगेश्वर बताते हैं। और योग का अर्थ होता है युक्त होना। किससे? भगवान से। जो हमारे ये इंद्रियां हैं ना, बड़ी चंचल हैं। हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ दिमाग चलता रहता है, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले। लेकिन जब समभाव रहते हैं, जय पराजय सबकी आसक्तियां त्याग देते, तो ऐसी समता योग कहलाती है। भगवान में जुड़ जाना, युक्त हो जाना है। अनासक्त विषयान युक्तम रहम उपयुंजते निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम युज्यते। तो भगवान के साथ युक्त हो जाना है, भगवान के साथ संबंध रखने अपने। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दूर है परम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्ध शरण अन्वेष कृपण फल हेतवाः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, वे कृपण हैं। हरे कृष्ण माता जी। तो भगवान कह रहे बुद्धि योग, बुद्धि के द्वारा जो है वो सकाम कर्मों को हम त्याग कर सकते हैं। सकाम कर्म वो है जो बंधन में डालते हैं। सकाम कर्म वो है जो शास्त्रों के अनुसार है, लेकिन हम अपने स्वार्थ के अनुसार उस कर्म फल को भोगना चाहते हैं। भगवान जो है वो इससे पहले भी हमको क्या कह चुके हैं, कृपण नहीं बनना। यहाँ पे कृपणा नहीं होना है, कृपणा कंजूस नहीं होना है। हमको जो सुविधाएं मिली है उसमें भगवान का नाम लेना है, उचित उपयोग करना है। तो कृपण कौन है? जो शरीर का मनुष्य का पाए और भगवत धाम जाने का प्रयास नहीं करे। सब भव सागर कहा जाता है ना, कि भव सागर है। और भागवतम में तो कहा गया कि इस भव सागर को पार करने के लिए शरीर हमको नाव के समान मिली हुई है। और इस नाव का गुरु कौन है? कौन नाविक कौन है? हमारे गुरु हैं। और हवाएं क्या हैं? जो शास्त्र हैं। और उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए? कि भव सागर को पार करना। कृपण है वो जो नहीं कर पाते हैं। धनंजय, धन को जीतने वाले जो अर्जुन हैं, उन्होंने जब रासु यज्ञ हुआ था तो बहुत सारा धन जीत के ले आए थे। इसलिए भगवान उनको धनंजय कह रहे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बुद्धि युक्त जाति है उभय सुख दुष्कृत कृत तस्मा योगा युजुस्व योगा कर्मसु कौशलम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भक्ति धन्यवाद नीति माता जी, धन्यवाद। रूमा माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही
अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। हरे कृष्ण। तो जो भक्त ये होते हैं ना, वो अपने को मुक्त कर लेते हैं अच्छे कार्यों से बुरे कार्यों से। क्यों? क्योंकि यही बंधन लाते हैं, और इसी बंधन के कारण हमको योनियां मिलती हैं। तो योग के लिए प्रयत्न करो। योग मतलब भगवान से जुड़ने के लिए प्रयत्न करो। जो आपकी इंद्रियां हैं उनको भगवान की सेवा में लगा दीजिए। सारा कार्य कौशल यही है। जो होते हैं ना कि कुशलता से कार्य करो, तो कार्य कौशल कहते हैं ये बड़े अच्छी तरह से कार्य करते हैं। तो कैसे? यही कुशलता है कि इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया जाए, कर्म फल उससे शुद्ध हो जाएगा। जीवन का उद्देश्य क्या है? भक्ति है, यही कुशलता है। तो जब हम अपने इंद्रियों को बहुत संसार में आसक्ति में लगा देते हैं, इससे हम फल चाहते हैं, तो हमारी इंद्रियां हमें भगवान से दूर लेती चली जाती हैं। ये प्रभुपाद जी विदेश में गए थे, उन्होंने उन्होंने हिप्पी लोगों को, जो कि बिल्कुल अशुद्ध थे, और उनको भक्ति के द्वारा शुद्ध कर दिया। तो भक्ति में शक्ति है, कहते हैं ना, भक्ति में शक्ति है। किसी की शक्ति है? मुक्त कर देने की। किससे? कर्म फलों से, और इस जो भौतिक संसार से। हरे कृष्णा। कर्मजं बुद्धिर्युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त अनामयम्। हरे कृष्ण। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो 50 श्लोक तक हमने जाना कि कृपण कैसे होते हैं, जो शरीर का उचित उपयोग नहीं करते हैं। और इस श्लोक में अब बताया जा रहा है कि ऋषि मुनि कैसे होते हैं, जो अपने आप को फलों से, इस भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर देते हैं। जब मुक्त कर देते हैं तो क्या होता है? जन्म मृत्यु के चक्र से भी मुक्त हो जाते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये क्या होता है? इससे मुक्ति पानी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सबसे बड़ा भय यही है, सबसे बड़ा कष्ट यही है। तो इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए क्या करना है? कृष्ण भावनामृत हो जाना है। और ये जन्म मृत्यु का चक्र आता कैसा है? कर्मों के कारण आता है। कर्म के फल भोगने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। यदि हमारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे तो हमें इसके फल भी नहीं मिलेंगे, और फिर हमें भगवान के पास चले जाएंगे। फिर हम इस चक्र से दूर हो जाएंगे, और वो भगवान के पास जो जाने की अवस्था है, कहते हैं समस्त दुखों से परे है। हम चाहते हैं ना कि दुख न रहे हमारे जीवन में, तो दुख कैसे नहीं रहेंगे जब हम भक्ति करेंगे, भगवान से जुड़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यत् मोकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तथा गन्तांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान दो बातें कह रहे हैं, कहते मोह रूपी सघन वन। सघन वन में क्या होता है? लोग रास्ता भूल जाते हैं, किधर से जाना, भूल भुलैया हो जाती है। तो जब बुद्धि आपकी काम करने लगेगी, तो ये मोह का, आसक्ति का, ये सघन वन है। आसक्ति कहना बहुत आसान है कि छोड़ देना है आसक्ति, लेकिन आसक्ति छूटती कहाँ है? हमारी अपनी जीवा से जो आसक्तियां होती हैं, परिवार से जो आसक्तियां होती, समाज से, देश से जो आसक्तियां कहाँ छूट पाती? सघन वन है, खोने का डर है यहाँ पे। लेकिन जब तुम इसके प्रति, तो तुम सुने हुए अथवा सुनने योग्य सबके प्रति अनमनस्क हो जाओगे। ये जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक जो कर्म हैं, भौतिक चीजें हैं, इनसे जब विरक्त हो जाओगे तो क्या हो जाएगा? भक्ति में लग जाओगे, और इससे मोह से तुम निकल जाओगे। तुम अन अनमनस्क हो जाओगे, यानी कि तुम्हें ये अच्छा ही नहीं लगेगा। जैसे लोग होता है ना, यार इनका तो मन ही नहीं लग रहा है, इसमें मन ही नहीं लगेगा, केवल भगवान के बारे में सुनना चाहेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रुतिभिः प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा अचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित ना हो और वे आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है? आत्मा का जो है वो समझ जाना, कि आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो समझ जाना। कहते हैं कि जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ये जान जाना। जो हमारा जीव का स्वरूप क्या होता है? कृष्ण का दास बन जाना। यही आत्म साक्षात्कार है। समाधि की अवस्था क्या होती है? बुद्धि भगवान में दृढ़ हो गई। तो जब मनुष्य भगवान की भक्ति में दृढ़ हो जाता है तो कोई विचलन नहीं, कोई बाधा नहीं रहती है। केवल भगवान के साथ उसका जुड़ाव हो जाता है। कहते हैं ना, समाधा वचला बुद्धि। बुद्धि क्या होती है? बिल्कुल कृष्ण भावनामृत हो जाना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुनवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषास्मादेतस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत् ब्रजेत किम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वे कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वे किस तरह बैठता और चलता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जब अर्जुन सुनते हैं कि भगवान बार बार कह रहे स्थिर बुद्धि स्थिर बुद्धि, तो ये जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाते हैं, ये होते कैसे हैं? तो उनके लक्षण क्या होते हैं? किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है वो? तो ये है कि वो हमेशा कैसे बोलेगा? बोलने का मतलब वो मुंह से बोलना नहीं। वो उसकी भाषा क्या होती है? वो क्या क्या बातें करता है? किमा सीता, कैसे बैठता है? बैठने का मतलब ये नहीं कि हम कैसे बैठते, पलथी मार के बैठते हैं, पैर फैला के बैठते नहीं। इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण करता है? किम ब्रजेत, कैसे चलता है? यानी कि उसका चलने का उद्देश्य क्या होता है? तो अर्जुन जानना चाह रहे हैं कि स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में होता है वो होता कैसा है, उसकी हरे मनोभावना कृष्ण। कैसी होती है। हरे कृष्णा। श्री भगवान हरे वा कृष्णा। प्रजाते यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्य आत्मना तुष्टाः स्थितप्रज्ञस्तद उच्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद रुमा माता जी। सतीश त्रिवेदी प्रभु जी, आप अनुवाद पढ़िए। जी, धन्यवाद माता जी। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तत्व की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। हरि कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो है वो भगवान बता रहे हैं कि कैसा होता है स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति, किस तरह का होता है। तो भगवान जो है वो का भाषा का उत्तर एक तरह से दे रहे हैं कि इंद्रियों पर नियंत्रण जब हो जाता है तो इंद्रियों के लिए कर्म नहीं करेगा। तो इंद्रियों के लिए कर्म नहीं करेगा तो इंद्रियों के कर्म तो इंद्रियां करती है ना, रुकेंगी नहीं, कैसे कर्म करेगा फिर वो? ऋषिकेश ऋषिकेन सेवनम, अपनी जो इंद्रियां हैं उससे भगवान की सेवा में करेगा वो। तो हम सब में इच्छा होती है कि हम भगवान को संतुष्ट करें। और तो कैसे करें हम? बढ़िया बढ़िया भोग लगाएंगे हम, और उससे जो बढ़िया भोग लगाएंगे उसी प्रसाद को खा लेंगे तो हमारी इंद्रियां भी संतुष्ट हो जाएंगी। तो इंद्रिय भोगों से जितना आप जुड़ते जाएंगे मांग बढ़ती चली जाएगी। आज जो है छोटी गाड़ी है तो और बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटा घर है तो और बड़ा घर चाहिए। और कई आचार्य लोग तो कहते हैं कि जैसे खुजली हो जाती है ना तो खुजाने की इच्छा करती है, वैसे खुजाता रहता है आदमी, लेकिन बाद में खून निकल आता है। उसी तरह इंद्रियों की मांग जो है वो अंत में दुख ही देती हैं, क्योंकि इंद्रियां की मांग इतनी ज्यादा होती है कि वो खत्म ही नहीं होती है। लेकिन अगर इंद्रियों को भगवान में लगा दिया जाए तो आप इसको आपने अनुभव भी किया होगा कि आपको प्रसाद देखिए कितना तृप्तिदायक होता है, कितना संतुष्टिदायक होता है, और कितना स्वाद वाला होता है, संतुष्ट करने वाला होता है। ये आपने अनुभव भी किया होगा। और जो लोग भोग नहीं लगाते हैं उन लोग को कम से कम कुछ भी थोड़ा थोड़ा भोग लगाना है, नहीं चारों टाइम लगा पा रहे, एक टाइम भोग लगाना शुरू करें और इसका अनुभव करें आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माधुरी शर्मा माता जी। सतीश प्रभु जी, आप श्लोक पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा। प्रभु जी, आप श्लोक पढ़ना चाहते हैं क्या, सतीश प्रभु जी जी? जी जी जी। जी प्रभु जी, आप श्लोक पढ़िए। नयना पंडा माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्णा। दुःखेषु दुःखेषु अनुद्विग्नमग्नाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधा स्थिरधीर्मुनिरुच्यते।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जो त्रयताप के होने पर भी मन से विचलित नहीं होता अथवा सुख से ग्रसन ग्रस प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो त्रैताप, त्रैताप आप सब लोग जानते होंगे कि अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्म, तीन तरह के ताप होते हैं। तो अधिदैवी यानी कि जो बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, दैवी प्रकोप आ जाता है। अधिभौतिक जो कि दूसरे जीवों से कष्ट मिलता है। और आध्यात्म यानी कि खुद से, स्वयं से। आप कहेंगे स्वयं से कैसे कष्ट मिलता है? तो मन को देखिए ना, उल्टी सीधी बातें आ जाती हैं, उससे कष्ट होता है। स्वयं के विचार कष्टदायी हो जाते हैं। कभी ईर्ष्या आ जाती है, द्वेष आता है, उससे कष्ट मिलता है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न था कि स्थिति प्रज्ञ कैसे आचरण करता है। उसका है कि वो समभाव रहता है, सुख हो दुख हो सब में समभाव सा रहता है। भीतरागा भया क्रोधा कहा जाता है ना, कि वो किसी भी तरह का उसको जो है वो समय रहे, चाहे उसे कोई आसक्ति या कोई भय, चाहे कोई क्रोध, उसको नहीं होता, विचलन कोई नहीं होता है, हमेशा प्रसन्न रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यह सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्त प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो सुख की प्राप्ति है हर्षित होता है और न अशुभ के अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है और तो जी। वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो जो मुक्त होता है इस सब से, कहते हैं ना, जिसके अंतर्गत हलचल नहीं रहती है, वो स्थिति प्रज्ञ होता है। परिणाम से प्रभावित नहीं होता, अच्छा है शुभ है, अशुभ है अच्छा है बुरा है। क्यों? कृष्ण पर आश्रित है। अवश्य रक्षवे कृष्ण, हमेशा कृष्ण रक्षा करेंगे। तो उसको न क्रोध आता है न आसक्ति आती है। वो क्यों, कामनाएं जब होती है ना तभी क्रोध उत्पन्न होता है, और वो इस सबसे मुक्त होता रहता है। अच्छी ड्रेस चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा वर चाहिए, अच्छी संतति चाहिए, अच्छे कॉलेज में प्रवेश चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, ये सारी आसक्तियों से वो दूर रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी पढ़िए श्लोक। यदा संहरते चायं कूर्मो अनुनीनीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वो पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये यहाँ पे बताया कि कैसे बैठता है, यानी इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण रहता है। तो बड़ा सुंदर उदाहरण दिया हुआ है कि कछुआ होता है ना, जो कोई परेशानी होती है तो सारा अपना हाथ पैर सर सब अंदर कर लेता है, सारी इंद्रियां अंदर संकुचित कर लेता है। तो उसी तरह से जो स्थिति प्रज्ञ होता है, वो अपनी इंद्रियों को जहां भोग देखता है वहां समेट लेता है। वो बाहर नहीं फैलाता कि मुझे ये लाओ वो लाओ, ये खाना है वो खाना है वो पहनना है, नहीं। वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देता है, आत्म संतुष्टि में कुछ नहीं लगाता है। क्यों? क्योंकि जब हम आत्म संतुष्टि के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो हमारे को पाप पुण्य की श्रेणी में ले जाते हैं, कर्म बंधन में लगाते हैं। हरे कृष्णा। विषया हरे कृष्ण। विनिवर्तन, हाँ पढ़िए प्रभु जी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसो अप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद नयना पंडा माता जी। रेखा गुप्ता माता हरे जी आप कृष्ण। अंत पढ़िए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सभी को सादर प्रणाम। श्री प्रभात जी की जय। श्री प्रभात चौधरा। देहधारी जीव इंद्रिय भोग में से भले ही निवृत्त हो जाए पर उनमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के
अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। परम दृष्टवा निवर्तते, ये मेरा बहुत प्रिय लाइन है ये, और हम सोचते हैं और लोग को भी बहुत अच्छी लगती है। कहते हैं कि जब इंद्रिय भोग की वस्तुएं विषया विनिवर्तते, जब इंद्रिय भोग की विषय जो होते हैं, इंद्रिय विषय होते हैं, उनसे जब दूर रहने का अभ्यास हो जाता है, तब क्या होता है, निराहारस्य देहिना। तो देह क्या होती है कि जो चीजें बना होती है ना, उनसे भी दूर हो जाता है, निराहार। कहते हैं ना कि कुछ नहीं खाएंगे, निराहार रहेंगे। तो निराहार मतलब जो चीजें हमें मना है उन चीजों को हम नहीं खाएंगे। हम रस वर्जम, रस का त्याग कर देते हैं। भोग की इच्छा समाप्त हो जाती है, तब क्या होता है, भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं। तो हम जब कहते हैं हायर टेस्ट लग जाता है, तो फिर लोअर टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। जब कहते हैं ना कि खूब बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले वगैरह खा लिए, डेजर्ट खा ली, कुछ खीर वगैरह खा ली, फिर कौन खाएगा कड़वा करेला। कहते हैं अब तो मुंह अच्छा हो गया, अब कुछ नहीं खाएंगे। वैसे भगवान के, कृष्ण के जो नाम है, रूप है, गुण है, लीला है, धाम है, इसका रसास्वादन हो गया, तो फिर छोटी छोटी चीजों से कोई नहीं रह जाता, रस नहीं रह जाता है। उसकी कामनाएं सारी समाप्त, इंद्रियां नियंत्रित हो गई, भौतिक भोग की आशा नहीं। कहते हैं आत्मा राम हो जाता है, आत्मा में रमण करने लगता है। भक्ति ही उसको सर्वोच्च रस लगने लगता है। निम्न रस जो है वो उसको नहीं अच्छा लगता है। तो ऐसे ही है। हरे कृष्णा, माइक बंद कर लीजिए प्लीज। तो जब फर्स्ट क्लास में जैसे यात्रा करने लगते हैं ना, तो स्लीपर में कौन जाना चाहेगा। उसी तरह से परम जो है दृष्टा निवर्तते, जब अच्छे अच्छे रस मिल गए, तो खराब रस की तरफ कोई भी नहीं जाना चाहता है। कड़वा करेला कौन खाएगा। हरे कृष्ण। यततो हरे कृष्ण। ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभः मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। रेखा रेखा माता जी, ज्योति रानी माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो क्या बता रहे हैं कि इंद्रियां कितनी प्रबल हैं और वेगवान भी हैं। बहुत वेग होता है, जिह्वा का वेग देखिए, वाणी का वेग देखिए, आपको कितना तेज होता है। इंद्रियों का जो है उपस्थ का वेग, कहते हैं 6 प्रकार के वेग होते हैं। तो वो वेग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। कैसे कंट्रोल होता है, जब भगवान में मन लग जाता है। सवे मन कृष्ण पदार विंदयो वचसी बैकुंठा गुणानुवर्णने, जब भगवान का वर्णन करने लगते हैं, इतना इंद्रिया प्रबल है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों का पतन हो जाता है। विश्वामित्र जी जो है कितने महान योगी थे, कितने सालों से तपस्या कर रहे थे, केवल मेनका की पायल की आवाज सुनते हैं और उनका जो है वो जो योग होता है वो टूट जाता है, पतन हो जाता है उनको। तो इंद्रियों को कैसे वश में रखना है, जैसे सपेरा सांप को वश में रखता है ना, पिटारी में रखता है, खुला नहीं छोड़ता है, वैसे इंद्रियों को अपने वश में कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रियां संयम करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो बता रहे हैं भगवान सीधे सीधे श्लोक में कि लक्ष्य क्या है। स्थिति प्रज्ञ लोग क्या करते हैं, मन को नियंत्रित करते हैं, भगवान पर केंद्रित करते हैं ध्यान को। तो लक्ष्य हमें बनाना है, भगवान का लक्ष्य बनाना है। जैसे कि जब हमारी चेतना बिल्कुल भगवान में स्थिर हो जाएगी, तब स्थिर बुद्धि कहलाएंगे। जैसे अम्बरीश महाराज थे, वो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में लगा देते थे। वो जब जाते थे, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने
में और अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणार बिंदियों में भेंट किए फूलों को सूंघने में और अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पापों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों में यात्रा करने में और सिर को भगवान का नमस्कार करने में और तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त करने के योग्य हो गए। तो भक्त ऐसे होते हैं। हरे कृष्णा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आगे वाला श्लोक भी पढ़ लीजिए। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये पतन के स्तर बताए गए हैं कि कैसे व्यक्ति का पतन होता है। तो 8 स्तर यहाँ पर बताए गए हैं कि जैसे कि पतन के लिए सबसे पहले विषय होते हैं, इंद्रिय विषय। जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं और हमको कुछ दिख जाता है, आजकल तो बहुत ही ज्यादा साधन हो गए, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, तो कुछ गलत वस्तु देख लेते हैं तो उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है या हम देख भी लेते हैं, उसको बार बार चिंतन नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चिंतन करना शुरू किए यानी कि हमारी आसक्ति उसमें लग गई है और जैसे आसक्ति लगती है उसकी कामना शुरू हो जाती है। जैसे दुर्योधन था, उसने इंद्रप्रस्थ का महल देखा तो चाहा कि बस मेरे को ही मिल जाए और अंत क्या हुआ, महाभारत के रूप में। तो जब कामना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। क्रोध आने पे क्या होता है कि जिद आ जाती है, मुझे तो लेके रहना है और स्मरण शक्ति का हो जाता है, हास हो जाता है। क्यों? आगा पीछा सही गलत सब बर्बाद, कुछ भी नहीं समझ में आता है, व्यवहार गलत हो जाता है, गलत वाणी निकलने लगती है। आपको दिखाई पड़ता है ना, लोग कैसे कैसे लूट खसोट करने लगते हैं, हत्या, रेप, एसिड फेंकना, ना जाने क्या क्या होने लगता है। तो हम किसी भी स्तर पे रुक जाए ना तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। लेकिन हम अगर उस चीज को चाहना बढ़ाते रहेंगे तो फिर तीव्र आसक्ति होगी, क्रोध होगा, मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, सही गलत का ध्यान खत्म हो जाएगा और जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, हम पतन के राह पर आ जाएंगे, पतन होना शुरू हो जाएगा। तो ध्यायते विषयान पुंसा, जैसे ध्यान करते हैं वैसे हमारी उसमें आसक्ति हो जाती है। संगस्त पेशु पजायते, हमारी आसक्ति उसमें होना शुरू हो जाती है। संगात संजायते कामा, उससे क्या होता है, कामनाएं आती हैं और कामनाएं जब पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध हो जाता है और क्रोध जब हो जाता है तो क्रोधादि बहुत ही सम्मोहा, तो पूरी तरह से और आसक्ति बढ़ती जाती, भ्रम होना शुरू हो जाता है। सम्मोहा स्मृति भ्रमम, स्मृति का नाश हो जाता है। स्मृति का जब नाश होता है बुद्धि नाश हो, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाश हो। स्मृति जैसे ही आपकी समाप्त हुई, बुद्धि भी समाप्त हो गई और बुद्धि जैसे ही हुई वैसे आपका पतन हो जाता है। तो इस तरह से कहते हैं कि बुद्धि नष्ट, मनुष्य भव कूप में पुनः गिर जाता है, फिर पतन हो गए, जो जितनी भी प्रगति उसने भक्ति में की हुई थी सब समाप्त हो जाती है और पुनः पतन हो जाता है। तो इसलिए पतन से बचने के लिए क्या करना है, हमको भगवान से जुड़ जाना है। फल्गु वैराग्य नहीं करा, प्रापंच कित्या बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो ऐसा वैराग्य नहीं करना है जो फल्गु वैराग्य हो, जो हमारा वैराग्य ऐसा होना चाहिए जो भगवान से युक्त वैराग्य हो, फल्गु वैराग्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आज हम रुकते हैं। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय। हरे जय कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 सभी का बहुत हरे बहुत कृष्ण माता जी, धन्यवाद। सादर सभी को प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। राम हरे आपका कृष्ण कोई माता हरे जी, प्रश्न कृष्ण है? सादर माता प्रणाम। जी, आपका सादर कोई प्रणाम। सुझाव है? आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो